नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 9 पढ़ाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको पाठ 8 पढ़ाया था और आशा करता हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ आपको अच्छे समझ में आए और आप भी कम से कम 2 बार या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो कोई भी पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का पाठ है हमारा जंतुओं व पौधों में परिवहन। पाठ थोड़ा सा कठिन है, मन लगा के ध्यान से एकाग्रता से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। पाठ में है जंतुओं व पौधों में परिवहन। जीव विज्ञान, जीवों का जो विज्ञान है उसका एक पाठ है। इसमें हमें पढ़ना है परिवहन। परिवहन, आपने परिवहन शब्द सुना होगा। ये बस, ट्रेन, गाड़ियाँ, ये सब परिवहन के साधन हैं। छोटी क्लास में आपने परिवहन के साधन बहुत सुना होगा। ये आदमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में या पौधों में किसी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परिवहन कहलाता है। ये कौन करता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में किस प्रकार सामग्री एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कौन कौन से अंग उसमें भाग लेते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले परिवहन का मतलब मैंने समझाया, एक जगह से दूसरी जगह जाना। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, वही परिसंचरण मतलब परिवहन ही है, इसका मतलब वो ज़्यादा अलग नहीं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र इन 3 चीजों से मिलकर बना है। हृदय, दिल, हार्ट जिसे कहते हैं, रुधिर, रक्त या खून इसे कहते हैं, रुधिर वाहिनियां यानी नसें, जिन नसों में रक्त बहता है उन्हें विज्ञान की भाषा में रुधिर वाहिनियां कहते हैं। बच्चों, हमें विज्ञान की भाषा को, ये शब्दों को याद रखना होगा। रुधिर मैं खून ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। ये आप इसको विज्ञान की भाषा में रुधिर या रक्त पढ़िए। अब हम सबसे पहले मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का जो सबसे पहला अंग है हृदय, जिसे आप हार्ट कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ध्यान से देखें। इस पूरे बोर्ड पे जो मैंने बनाया है इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसे कॉपी में नोट के रूप में भी बना सकते हैं। बनाओगे, लिखोगे, याद हो जाएगा और पेपर में बहुत आसानी होगी करने में। तो सबसे पहले हृदय में देखते हैं। हृदय गुलाबी रंग का तिकोनाकार पेशी संरचना का एक अंग है। ये तिकोना सा कुछ इस तरीके का होता है। एक्चुअल संरचना तो देखने से ही पता लगेगी, लेकिन इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं होती जैसे कि हम लोग अक्सर बनाते हैं। इस तरीके से हृदय बना देते हैं या दिल बनाते हैं, इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होती। ये हृदय की कोई संरचना नहीं है। अगर हृदय की कोई संरचना कुछ मिलती जुलती है तो ये आपकी जो बंद मुट्ठी है, इस प्रकार की हृदय की संरचना होती है, बंद मुट्ठी के समान, इस तरीके की। तो अब हम आगे चलते हैं। मुट्ठी के आकार का होता है। सीने में बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की तरफ हमारा हृदय टंगा रहता है। दाएं अलिंद, इसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ऊपर वाले कक्षों को हम अलिंद कहते हैं और नीचे वाले कक्षों को हम निलय कहते हैं। दोनों अलिंद फेफड़ों से जुड़े रहते हैं। फेफड़े क्या करते हैं? फेफड़ों में हम सांस लेके जो ऑक्सीजन गैस देते हैं वो रुधिर में घुल जाती है और बाएं अलिंद में आ जाती है यहाँ पर। और जो आपका दायां अलिंद है उससे अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है और इसका शोधन होता है, फिर वो यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से
यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा, यहाँ से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाएगा। ध्यान रखना है, ये फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जा रही है और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त ला रही है। अब 4 कक्ष हैं, 2 अलिंद 2 निलय। ऊपर अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। दाएं अलिंद व दाएं निलय, दाएं तो सीधे हाथ वाला है ना, ये वाला, इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त खून होता है। धमनियों से यहाँ आता है और फिर ये फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। बाएं अलिंद व बाएं निलय में, ये बायां है, ये वाला ऐसे खड़े होंगे तो ये बायां, ये दायां। तो बाएं में ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, शुद्ध होकर आता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। हृदय 2 क्रियाएं करता है, सिकुड़ना और फैलना। 2 क्रियाएं हैं हृदय। जब वो सिकुड़ता है तो शरीर में रक्त को धकेल देता है, शुद्ध रक्त, और जब वो फैलता है तो अशुद्ध रक्त इसके अंदर आ जाता है। यही मैंने लिखा है, सिकुड़ता और फैलता है हृदय, इसे हृदय स्पंदन या धड़कना कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसमें जो संकुचन है, जिसे हम सिकुड़ना कह रहे हैं, मैंने बताया, वो रक्त यानी रुधिर को धकेलेगा, और शीतलन जब फैल जाएगा तो रक्त इसके अंदर भर जाएगा, गंदा रक्त। शिरा जो होती है, 2 तरह की रुधिर वाहिनियां होती हैं, शिरा और धमनी। शिरा में शरीर से CO2 युक्त रुधिर लाती है, यानी गंदा रक्त ये लाएगी, ठीक है। और धमनी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैला देती है। थोड़ा सा एक और मैंने यहाँ पर बॉक्स के द्वारा समझाया है कि फेफड़ों से पहले शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है। बायां मतलब ये वाला, ये बायां है, ये दायां है सीधा। तो फेफड़ों से शुद्ध यानी जिसमें ऑक्सीजन घुली हो, शुद्ध और अशुद्ध का सिर्फ ऐसा नहीं गंदा या साफ, ऐसा नहीं है ना। शुद्ध का मतलब है जिस रक्त में ऑक्सीजन घुली हुई हो, और अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हो, जो दहन के बाद निकलती है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से फिर वो बाएं निलय में पहुंच जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, और फिर इससे हम धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में, धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। फिर जब वो गंदा हो जाता है, फिर शरीर से ही जो गंदा रक्त है जिसमें CO2 घुली होती है, उसे शिराएं, कौन सी रक्त वाहिनी? शिराएं लेकर दाएं अलिंद में पहुंचती हैं। फिर दाएं अलिंद से वो दाएं निलय में जाता है, और निलय से फिर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए पहुंच जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज क्लास 7th में पढ़ रहे हो सकता है 8th में आए, ये भी हो सकता है 9th में आए, 10th में भी आएगा, 10th में तो जरूर आएगा। आज अगर आप इसे समझ जाते हैं तो 10th में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, जो कम से कम 5 नंबर का होता है। वहाँ पर आपको 5-7 नंबर आज चाहो तो आज अभी पक्के कर सकते हो। एक बार फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित अगर कोई और वीडियो मुझे मिलेगी आसान सी, वो भी मैं आपको भेजूंगा, पर पहले एक बार फिर समझते हैं। मैंने बताया कि हमारे शरीर में, जंतुओं में या पौधों में भी एक सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम जंतुओं में पढ़ रहे हैं, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के ये 3 अंग हैं: हृदय, रुधिर यानी खून, रक्त, और रुधिर वाहिनी। रुधिर वाहिनियां 2 तरह की होती हैं, शिरा और धमनी।
हृदय के बारे में समझते हैं। हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशी संरचना है। मुट्ठी के आकार का होता है। इसका सही आकार इस तरीके का है, मुट्ठी के आकार का, ऐसे दिखेगा आपको इस तरीके से, जैसा टीवी में दिखाते हैं बना के, ऐसे इस तरीके का बिल्कुल नहीं होता, ऐसे बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो सीने में ये बाईं ओर होता है, उल्टे हाथ की तरफ। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्षों में बटा रहता है। इन्हें विज्ञान की भाषा में वेशम कहते हैं। 4 वेशम होते हैं, ध्यान रखना, वेशम या कक्ष कह लो। 2 अलिंद, 2 निलय, ऊपर वाले अलिंद है, नीचे वाले निलय है। दाएं अलिंद व दाएं निलय में, दाएं मतलब सीधे हाथ वाला, इन दोनों में अशुद्ध रक्त होता है, और बाएं अलिंद व बाएं निलय में शुद्ध, ऑक्सीजन वाला शुद्ध, CO2 वाला अशुद्ध। हृदय का 2 क्रियाएं हैं, सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार सिकुड़ता है और फैलता है, ये धड़कन है। स्वस्थ मनुष्य में अगर आप तेज दौड़ रहे हैं तो तेजी से सिकुड़े, 72 से ज्यादा हो जाएगी फिर धड़कन। संकुचन मतलब सिकुड़ना है। इस क्रिया में रक्त धकेल दिया जाता है शरीर में, शुद्ध रक्त। और शिथिलन मतलब फैलना है। इसमें अशुद्ध रक्त यहाँ दाएं अलिंद और दाएं निलय में आ जाता है। शिरा जो रक्त वाहिनी है, रुधिर वाहिनी है शिरा, शरीर से CO2 रुधिर लाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से वाला जो अशुद्ध रक्त है वो शिरा लेके आएगी। धमनी शुद्ध रक्त को बहाएगी। इसमें भी बॉक्स में भी मैंने आपको समझाया कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से धमनियां जुड़ी होती हैं, वो शरीर के अंगों में ले जाती हैं। फिर शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आ जाता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से फिर वो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको आज हृदय से किस प्रकार रुधिर जाता है और वापस हृदय में रुधिर किस प्रकार आता है, और फेफड़े क्या करते हैं, और हार्ट यानी हृदय क्या करता है। हृदय का काम है सिर्फ रुधिर को धकेलना और लाना, फेफड़ों तक पहुंचाना, फेफड़ों से आया हुआ रुधिर फिर शरीर में धकेल देना। ये एक पंप के समान है, एक मोटर के समान है। अच्छे से इसको समझिए, 3-4 बार वीडियो को देखिए, कॉपी पर नोट मेकिंग कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से सीखिए, आपको यहीं से याद होता चला जाएगा। बड़ी कक्षाओं में भी आप इसे सही से कर पाएंगे। बच्चों, समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करिए। बर्बाद मत कीजिए समय को, वरना ये आपको बर्बाद कर देगा एक दिन। समय का सदुपयोग करते रहिए। समय की मांग है घर पर रहकर पढ़ना, और हो सकता है आने वाले समय में आप काफ़ी दिनों तक घर पर रहकर ही पढ़ो। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार की आदत डाल लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई की आदत डाल लीजिए। आपको भविष्य में भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।